हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार, आपका मैं अपने इस YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के भूगोल की एक अहम कड़ी दामोदर घाटी परियोजना पर बात करने वाले हैं और इसको हर एंगल से, परीक्षा के दृष्टिकोण से, हर तरह से खंगालने वाले हैं। जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं कि भारत का भूगोल एक ऐसा अध्याय है जिसको आप रटने की जगह सिर्फ समझने का प्रयास करें तो यह लंबे समय तक आपके मन मस्तिष्क में रह सकता है, बशर्ते आपका तरीका सही होना चाहिए। और हम आपके सामने उसी तरीका में वीडियो लाने का प्रयास करते हैं और आपको हम घर बैठे डिजिटल माध्यम से परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराने का प्रयास कर रहे हैं। अब बाकी समय बताएगा कि हम इस मुहिम में कितना सफल हो पा रहे हैं। तो आइए अब हम चलते हैं मूल टॉपिक पे। और मूल टॉपिक क्या है? दामोदर घाटी परियोजना। दोस्तों, हम याद दिलाएंगे कि इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में, जिसमें हम भारत की सिंचाई व्यवस्था पर विस्तार से अध्ययन प्रस्तुत किया है, उम्मीद है कि आपने वह वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप वह वीडियो देख लेंगे तो इस वीडियो को समझने में, इस टॉपिक को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप मेरे कहने का मतलब यहां तक समझ गए? तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं दामोदर घाटी परियोजना को। दोस्तों, थोड़ा सा हम पिछले वीडियो का रिव्यू करते हैं कि उस वीडियो में हमने भारत की सिंचाई व्यवस्था को मुख्यतः 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 3 भागों में। लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और वृहद सिंचाई परियोजना। यहां तक कोई दिक्कत है? अब इससे आगे आपको अगर जानना है तो उस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो यहां अब हम आते हैं, जब हम वृहद सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले अगर किसी सिंचाई परियोजना का नाम आता है तो उसमें दामोदर घाटी परियोजना का नाम निश्चित रूप से आता है। अब हम इसके या इस अध्याय से, इस परियोजना से रिलेटेड जो जो प्रश्न बनता है, टॉपिक दर टॉपिक हम उसको जो है कि डिस्कस करते हुए चलेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो इस सिंचाई परियोजना से सबसे पहला सवाल जो उठता है, जैसे अभी मैंने क्या कहा कि वृहद सिंचाई परियोजनाओं में सबसे पहली परियोजना भारत में दामोदर घाटी परियोजना है। तो आइए, पहला टॉपिक क्या उभर कर चला आया, इसमें एकदम दिमाग में इस चीज को घोर लीजिएगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। पहला क्या आपने देख लिया? दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह हो गया। अब इस टॉपिक को आपको किसी भी तरह से पूछ सकता है, जैसे मसलन यह तो हो गया स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पूछ सकता है, वो दामोदर घाटी परियोजना हो गया। दूसरा इसी में से आपसे पूछ सकता है स्वतंत्र भारत की प्रथम वृहद सिंचाई परियोजना। यह भी पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम वृहद सिंचाई परियोजना भी यही दामोदर घाटी परियोजना है। तो ये चीजें मन मस्तिष्क में आप सेट कर लीजिए। जब भारत आजाद हुआ था और आजादी के बाद सर्वप्रथम जिस जो है कि वृहद सिंचाई परियोजना की बात की गई थी या जिस सिंचाई परियोजना की स्थापना की गई थी उसका नाम था दामोदर घाटी परियोजना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा टॉपिक, जो महत्वपूर्ण टॉपिक उभर कर सामने आता है,
अब वो देख लेते हैं कि इस पूछ देगा कि दामोदर घाटी परियोजना कितने राज्यों में स्थित है। एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। इसका क्या बोल देंगे? विस्तार। विस्तार अगर आपसे पूछ ले कि इस नदी घाटी परियोजना का विस्तार। एक चीज और दोस्तों, इसको हम अभी तो हम वन लाइनर लिख रहे हैं, इसी वीडियो में हम इसको मैप के थ्रू भी समझने का प्रयास करेंगे। ये चीजें आप याद रखिएगा और ये चीजें आप हर वीडियो में पाते हैं, ठीक है। हमारे हर वीडियो में ये चीजें आप पाते हैं। मैं ड्राइंग के थ्रू, मानचित्र के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूं, वो चीजें हम यहां भी करने वाले हैं। तो दामोदर घाटी परियोजना कितने राज्यों में या फैला हुआ है, या इसका फैलाव कितने राज्यों में? तो कितने राज्यों में है दोस्तों? 2 राज्यों में। और वह कौन सा 2 राज्य है वो देख लेते हैं। पहला राज्य आता है झारखंड और दूसरा नाम क्या आता है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये हो गया पश्चिम बंगाल। चूंकि विस्तार में अगर चूंकि राज्य का नाम अगर आपसे पूछता है ना दोस्तों, तो क्या बताएंगे आप? झारखंड और पश्चिम बंगाल। कई बार आता है कि इसका क्षेत्रफल पूछ देता है। चलो ये भी चीजें हम जान लेते हैं, क्षेत्रफल भी जान लेते हैं। इसका क्षेत्रफल जान लेते हैं कितना है। तो इसका जब आप सम्मिलित रूप से क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि इसका क्षेत्रफल जो है दोस्तों 24,235 वर्ग किलोमीटर एरिया में यह नदी घाटी परियोजना स्थित है। या फिर यूं कहें, यह नदी घाटी परियोजना यह परियोजना इतना वर्ग क्षेत्रफल यानी 24,235 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है भारत का, उसको कवर करती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और चीजें जान लेते हैं जो इसमें महत्वपूर्ण है और हमें जानना चाहिए। अब हम आते हैं मूल चीजें पर कि दामोदर घाटी जो है कि परियोजना के अंतर्गत यह किस नदी पर स्थित है, यह भी चीजें जान लीजिए। नदी, कौन सी नदी पर यह परियोजना स्थित है? तो जैसा कि इसके नाम में हम पाते हैं कि इसके नाम में क्या जुड़ा हुआ है? दामोदर शब्द। और दामोदर भारत की एक प्रमुख नदी है। वो कहां है वो भी हम बताएंगे। दामोदर नदी पर स्थित है यह। तो यह कौन सी नदी हो गया भैया? दामोदर और उसकी सहायक नदियां। अब यहां पे आप कंफ्यूजन हो जाएगा कि नदी का नाम अगर पूछा, आप कहेंगे सर इसमें तो सिर्फ दामोदर नाम जुड़ा हुआ है, बाकी उनकी सहायक नदियों का नाम इसमें तो है नहीं। तो दोस्तों जान लीजिए, जैसे गंगा नदी तंत्र पे आपने देखा कि गंगा प्रमुख नदी है और उनकी सहायक नदियां हैं। तो जो बड़ी नदी होती है उसके नाम पे उस तंत्र का नाम रखा जाता है। उसी तरह आप सिंधु नदी तंत्र पे आपने देखा कि उस नदी तंत्र का नाम सिंधु के नाम पे है, तो इसका मतलब सिंधु बड़ी नदी है और उनकी बाकी जो है सहायक नदियां हैं। उसी तरह आप ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखिए, ब्रह्मपुत्र प्रमुख नदी है और बाकी सारी उनकी सहायक नदियां हैं। उसी तरह दामोदर प्रमुख नदी है और बाकी जो सारी नदियां हैं सहायक नदियां हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इसको सिर्फ दामोदर घाटी परियोजना क्यों कहा जाता है, क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपको नदी का नाम पूछा जाए कि दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपका जवाब होगा दामोदर नदी। अगर ऑप्शन में है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो दामोदर नदी होगा। लेकिन यदि आप इंटरव्यू में जवाब दे रहे होंगे तो उसमें क्या देंगे? दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर स्थित है यह नदी घाटी परियोजना। चलिए अगला चीजें हम देख लेते हैं। अब देखिए इस पे एक चीज और जान लेते हैं, एक कहानी की तरह इसको समझते हैं। आधार, इस नदी घाटी परियोजना का आधार क्या है, बेस क्या है, ये चीजें जो वर्तमान रूप में आया है
या फिर इसका जो जन्म हुआ है उसका आधार, उसके पीछे लॉजिक क्या है। आइए अब हम इतिहास में चलते हैं। इसमें कई सारे टॉपिक उभर के सामने आएंगे। हम जानते हैं कि जब हमने अंग्रेजों से आजादी पाई तो उन्होंने मुझे इस हाल में छोड़ा कि उनके हिसाब से हमें मर मिट जाना था, समाप्त हो जाना था, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि हम इंडियन हैं साहब, सीने पर गोली खा सकते हैं तो पेट की भूख भी हम सह सकते हैं। हमने आजादी पाई और हम इस जो है कि मुहाने पर खड़े थे कि हमारे सामने चारों तरफ से विकट समस्याएं घिरी हुई थी, जिनमें सिंचाई भी एक प्रमुख समस्या थी। हमारे पास जमीन की कोई कमी नहीं थी। पाकिस्तान भी अलग हो चुका था, बांग्लादेश भी अलग हो चुका था, उसके बावजूद हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि हम जमीन के मामले में, कृषि क्षेत्र के मामले में हम कहीं पीछे नहीं थे। तो आजादी के बाद जो सबसे बड़ी समस्या हुई उनमें से एक प्रमुख समस्या यह थी सिंचाई वाली। यहां तक क्लियर हो गया। तो उस सिंचाई की समस्याओं को कैसे हम सॉल्व करेंगे। एक चीज आप जान लीजिए कि भारत के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां पर अक्सर सूखा पड़ जाया करता है। उनमें से जो सूखा क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा जो है कि एक क्या बोला जाए, एक हमने एक मुहिम छेड़ दी कि भाई उन क्षेत्रों को हमें आगे लाना है, उनको भी सिंचाई सुविधा देना है। तो उस कड़ी में हम विदेशों से सीखने का प्रयास तो करते ही हैं और आज भी उस पर हम आगे बढ़ ही रहे। तो अमेरिका में टेनेसी घाटी परियोजना तब तक बन चुका था, कारगर हो चुका था। टेनेसी घाटी परियोजना जो 1933 ईस्वी में अमेरिका में बनकर तैयार हुआ, उसको हमने बेस बनाया। हमने कहा अरे तरीके वो तो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो हमने उसी को बेस मानते हुए भारत में जो है कि इस नदी घाटी परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना हमने किया आजादी के जस्ट बाद। ये चीजें एक कहानी के रूप में फिर से एक लाइन में देखते हैं कि आजादी के बाद अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के तहत हमने भारत में दामोदर घाटी निगम की स्थापना किए और वो साल था आजादी के जस्ट बाद, यानी 1948 ईस्वी में। ठीक है, अब उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। आधार में कितनी चीजें हमने देखा। टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर, तो ये चीजें कब बना था, 1933 ईस्वी में। ये चीजें भी आपसे पूछ देगा। और टेनेसी घाटी परियोजना कहां पर कारगर हुई थी भैया, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको हमने आधार बनाया और इसी को आधार मानते हुए भारत में 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की जाती है। कब, 1948 ईस्वी में। इसका काम क्या था, दामोदर, ये एक तरह से समझ लीजिए कि दामोदर घाटी परियोजना पे काम करना है, तो इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी ना दोस्तों। तो उसी कमेटी का नाम दामोदर घाटी निगम रखा गया। अब इसको शॉर्टकट में आप डीवीसी भी कह सकते हैं, डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर से रिपीट कर देता हूं कि दामोदर घाटी परियोजना का जो आधार है, जो काम स्टार्ट हुआ, वह अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के
आधार पर के तहत जिसको 1933 ईस्वी में मूर्ति रूप दिया गया था, उसी के आधार पर भारत में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की जाती है 1948 ईस्वी में। तो दोस्तों ये सब जो हमने लिखा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनको आप याद कर लीजिएगा, हर हाल में ये चीजें याद होनी है दोस्तों। अगर आपको फिर भी समझने में परेशानी हो रही है तो इसको फिर से बैक होइए और फिर से इनको शुरू से सुनने का प्रयास कीजिए। एक दो बार जब आप सुनेंगे तो ये चीजें याद हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना, तो 4 बार रिपीट कीजिए ना। अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना 1933 ईस्वी, अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना 1933 ईस्वी। इसके आधार पर भारत में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई है 1948 ईस्वी में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहिएगा अब तो बहुत हो गया, बोरिंग हो रहे होंगे, बोर फील हो रहा होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप 3 घंटे का पिक्चर आराम से देख सकते हैं। तो आपको वो चीजें जगाना होगा मन में, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि और भी महत्वपूर्ण बातें अभी जानना बाकी है। आइए दोस्तों, अब हम दामोदर नदी पर थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। क्योंकि दामोदर घाटी इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाता है, प्रमुख नदी है, तो इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको देखने का प्रयास करते हैं। जैसे दामोदर नदी से जो प्रश्न उभर कर सामने आएगा, वो 2-3 तरह का प्रश्न आएगा। पहला तो पूछ देगा कि दामोदर नदी का उद्गम मतलब जन्म स्थान कहाँ है, दामोदर नदी का जन्म कहां से होता है। तो इसका जन्म है, लिख लीजिए, छोटा नागपुर पहाड़ी से इनका जन्म होता है। और ये छोटा नागपुर पहाड़ी कहां है दोस्तों, ये छोटा नागपुर पहाड़ी स्थित है झारखंड में। और फिर दूसरा जो प्रश्न आता है इससे रिलेटेड, मुहाना मतलब इस नदी का अंत कहां होता है। तो जान लीजिए, दामोदर नदी का अंत होता है हुगली नदी में। यह अपना जल विसर्जित कर देती है, या अपना जल समाहित कर लेती है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है हुगली नदी में मिलकर। और यह हुगली नदी में कहां पर मिलती है, यह हुगली नदी में मिलती है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। इसलिए अब पीछे मुड़िए थोड़ा सा। दामोदर घाटी परियोजना पे हमने कहा था यह कितने राज्यों में स्थित है, तो हमने कहा था 2 राज्यों में स्थित है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। क्यों स्थित है, अब क्लियर हो रहा है कि यह 2 राज्यों में स्थित है। जन्म झारखंड में हो रहा है और इनका मुहाना या फिर क्या मृत्यु कहां हो रहा है, पश्चिम बंगाल में। अब एक और मजेदार बात इसमें यह जानना है कि जैसे कोसी नदी बिहार में हर साल तबाही मचाती है, तो उसका दूसरा सहोदर भाई भी है जो पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही तबाही मचाती है, और वो है दामोदर नदी। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाती है। वो क्यों, हर साल अपना बहाव क्षेत्र चेंज कर लेगा, कभी बाढ़ ले आएगा, कभी इस इलाके में बाढ़ ले आएगा, कभी उस इलाके में बाढ़ ले आएगा। तो इसलिए जैसे कोसी नदी को आप बिहार का शोक के नाम से जानते हैं, उसी तरह दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए इस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और क्यों कहा जाता है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गया। फिर से एक बार, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसका उद्गम छोटा नागपुर पहाड़ी से होता है जो कि झारखंड में स्थित है, और इसका मुहाना हुगली नदी में है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दूसरा टॉपिक हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस नदी घाटी परियोजनाओं के तहत कई जगह पर या फिर कई दामोदर या उनकी सहायक नदियों में कई जगह पर महत्वपूर्ण बांध बनाए गए हैं दोस्तों।
तो प्रमुख बांध उस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। बांध, प्रमुख बांध कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। तो अगर आपसे बांध पर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको घबराना नहीं है। इस नदी घाटी परियोजनाओं के तहत इस नदी घाटी परियोजना के तहत हमें यह जानना है कि इसमें 4 प्रमुख बांध बनाए गए हैं, या फिर यूं कहें इसके अंतर्गत 4 बांध बनाए गए हैं। उसको हम ठीक से भी समझने का प्रयास करेंगे और वो 4 बांध कहां कहां बनाए गए हैं उसको हम देखेंगे कहां कहां पे है। जहां जहां है बांध उसको मैं बता रहा हूं। कोनार, तिलैया, मैथन तथा पंचेत पहाड़ी। ये पहाड़ी नहीं है, जैसे इसको आप कह सकते हैं कोनार बांध, तिलैया बांध, मैथन बांध और पंचेत पहाड़ी बांध, यह कह सकते हैं। तो दामोदर घाटी परियोजना के तहत इस पर 4 बांध की स्थापना की गई है। अब इससे संबंधित भी आपको प्रश्न पूछ देगा, जैसे इस पूछ देगा, देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछता है कि दामोदर घाटी परियोजना के तहत निम्नलिखित में से कौन से बांध की स्थापना नहीं की गई है। तो आप समझ रहे हैं कि इनमें से 3 बांध का नाम रहेगा, चौथा कोई और बांध रहेगा, तो आपको उस वाले जो चौथा बांध है जो कि इन चारों में से नहीं है उसको लगाना है। या फिर प्रश्न ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बांध की स्थापना दामोदर घाटी परियोजना के तहत की गई है। तो 3 कोई और रहेगा, चौथा इनमें से कोई रहेगा। तो 2-3 बार पढ़िए दोस्तों, बांध कोनार, तिलैया, मैथन, पंचेत। कोनार, तिलैया, मैथन, पंचेत। अब इसको देखते हैं एक ट्रिक से समझने का। पहले तो हम ये देख लेते हैं यह बांध बना कहां कहां है, किस किस नदी पर बना है उसको देखते हैं। जैसे कोनार बांध, इसका नाम में ही है कोनार। यह बांध की स्थापना कोनार नदी पर की गई है। तिलैया और मैथन बांध की स्थापना जो है कि वो की गई है दोस्तों बराकर नदी पर। और पंचेत जो है कि बांध की स्थापना ये आप नाम में ही देख रहे हैं, पंचेत पहाड़ी पर की गई है। तो यहां तक कोई दिक्कत है। कोनार नदी, तिलैया बराकर नदी, मैथन बराकर नदी, पंचेत पहाड़ी बांध पंचेत पहाड़ी पर की गई है। ठीक है, अब देखिए यहां से प्रश्न कैसे पूछ देगा कि तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। क्योंकि परीक्षा में तो आपको फंसाना है, कंफ्यूजन पैदा करना है, तो पूछ देगा तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है, तो बराकर नदी। मैथन बांध किस नदी पर स्थित है, बराकर नदी। अब इसको एक चित्र से भी हम समझेंगे, वहां चित्र में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे हमने कहा कि एक ट्रिक से भी इसको याद रखने का प्रयास करना है, कैसे वो हम ट्रिक बताते हैं आप बिल्कुल आराम से। हालांकि हम कई बार कह चुके हैं भैया मैं ट्रिक में विश्वास नहीं करता, लेकिन आपके लिए हम कितना इजी से इजी करना है, आपको याद रखने में सहूलियत हो, उसके लिए हर संभव प्रयत्न करना है। तो इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाया है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। वो ट्रिक क्या है देख लेते हैं। ट्रिक ये है, देखिए इसका हमने बनाया है, इससे नाम से जुड़ा हुआ टिपकम, ये नाम हमने बना दिया टिपकम। ये तो आप याद रख सकते हैं, इतना तो याद रखना आसान है। अब देखिए इसमें ही वो सारे नाम आ जाते हैं। ती से तिलैया, देखिए प से पंचेत पहाड़ी, क से कोनार, म से मैथन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दामोदर घाटी परियोजना के तहत 4 प्रकार के बांध की स्थापना की गई है और उसका नाम है टिपकम। ये तो याद रख सकते हैं, टिपकम, तिलैया, पंचेत, कोनार, मैथन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं, थोड़ा सा और भी इसको जानना है।
आइए दोस्तों और थोड़ी सी बात जान लेते हैं जो महत्वपूर्ण बात है। इस कड़ी में हमको जानना है कि दामोदर घाटी परियोजना का मुख्यालय कहाँ है। ये चीजें आपको जानना है, ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा। तो देखिए दो राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल है, तो जाहिर सी बात है माइंड में रखिएगा इनका मुख्यालय इन्हीं दो में से कहीं होगा। तो इन्हीं दो में से कहीं है और वो है कोलकाता में इसका मुख्यालय है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं और महत्वपूर्ण, जो भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है विद्युत केंद्र या गृह मतलब घर, जहां पे विद्युत का उत्पादन होता है उसको हम जानते हैं। अभी एक ट्रिक आप में याद रखिएगा, तिपकम जहां पर कि बांध की स्थापना की गई है, उसी तरह विद्युत गृह, जैसे बांध 4 प्रमुख बांध की स्थापना की गई है, उसी तरह 4 प्रमुख विद्युत गृह की विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। तो केंद्र भी 4 और बांध भी 4, ये चीजें, तो इसको भी हम ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। तो इस नदी घाटी परियोजना के तहत 4 विद्युत गृह की स्थापना की गई है, और वो कौन कौन सा है उसको हम देख लेते हैं। उसमें है बोकारो, चंद्रपुरा, बोकारो, चंद्रपुरा, और क्या है पतरातू, और 3 हो गया, बोकारो, चंद्रपुरा, पतरातू, और क्या है दोस्तों चौथा नाम है और दुर्गापुर। 2-3 बार बोकारो, चंद्रपुरा, पतरातू, दुर्गापुर, बोकारो, चंद्रपुरा, पतरातू, दुर्गापुर, ये 4 नाम है। ठीक है, अब हम इसको भी समझने का प्रयास करेंगे एक ट्रिक के थ्रू, इसको याद रखने का हम कोशिश करते हैं। देखते हैं वो ट्रिक क्या है। ट्रिक इसको हमने बनाया है बहुत ही BCDP, ये चीजें आप याद रख सकते हैं कि नहीं। दामोदर घाटी परियोजना के तहत जो विद्युत गृह की स्थापना की गई है, BCDP, आराम से BCD, आराम से P। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे कैसे ये नाम आता है। B से, कलर चेंज करें, B से बोकारो, C से चंद्रपुरा, D से दुर्गापुर, P से पतरातू। क्लियर? 4 विद्युत गृह की स्थापना की गई है दामोदर घाटी परियोजना के तहत, BCDP। आप देखेंगे वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं ये चीजें आपको आराम से आसानी से याद हो जाए। 4 विद्युत गृह की स्थापना की गई, BCDP, बोकारो, चंद्रपुरा, दुर्गापुर, पतरातू, और 4 जगह बांध की स्थापना की गई है। तिपकम, ठीक है, तिपकम देख लिया आपने, तिलैया, पौ से क्या हो गया, तिलैया, और पौ से क्या हो गया दोस्तों, पंचेत पहाड़ी, और कौ से कोनार, मौ से मैथन। तिलैया, ठीक है, पंचेत, ठीक है, कोनार और मैथन। क्लियर हो गया। तो ये दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब हम जैसे कि वीडियो के शुरू में ही हम आपसे वादा कर चुके हैं कि हम इसको एक मैप के थ्रू भी समझने का प्रयास करेंगे। तो हम डिजिटल मैप तो इसमें नहीं दिखा सकते, मेरे पास अभी उतने संसाधन नहीं है, लेकिन हम एक जो है कि डायग्राम बना के हम दिखाते हैं। जब आप भारत का अफवाह तंत्र में आप देखें हैं कि मैंने हर प्रमुख नदियों को मानचित्र में हर तरह से समझाने का प्रयास किया है, उसी तरह एक अगर आपको मैप पूछ दे या मैप में अगर आपको याद रखना एकदम इजी है, छोटा नागपुर की पहाड़ी से ये नदी निकला मान लीजिए इसे, ठीक है, और इधर से जो कि हुगली नदी निकलती है ऊपर से आती है वो जाकर पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। तो यहाँ क्या हो गया,
छोटा नागपुर, और ये कौन सी है, हुगली नदी है। हुगली नदी में यह आकर मिल जाती है। ये है जो है कि दामोदर नदी। इसमें जो है कि दो प्रमुख सहायक नदी है, और वो कौन कौन सी हम देख लेते हैं। जैसे इधर से कोनार नदी आती है, ये कौन सी है, कोनार नदी। इस पर एक बांध की स्थापना की गई है, और वो बांध का नाम क्या है, कोनार। ठीक है, बांध का नाम क्या हो गया, कोनार। ऊपर से एक और नदी आती है, ठीक है, ऊपर से एक और नदी आती है, वो कौन सी नदी है, दूसरी नदी बराकर नदी है। बराकर नदी ऊपर से कौन सा बांध हो गया भैया, तिलैया बांध। और आगे कौन सा है, मैथन बांध। मैथन बांध। इसके मैथन में थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, पूछ देगा कि ये कौन सी हो गई, बराकर नदी, और ये कौन सी है, दामोदर नदी। ठीक है, कि बराकर और दामोदर नदी के संगम पर, कई बार ऐसा पूछ देता है कि बराकर और दामोदर नदी के संगम पर कौन से बांध की स्थापना की गई है, तो वो बांध दोस्तों मैथन बांध ही है, याद रखिएगा दोस्तों। अब क्या है कि चौथा बांध हम लेते हैं। चौथा बांध कहां है, यहां पर एक पंचेत पहाड़ी है, पंचेत पहाड़ी है, वहां पर भी एक बांध की स्थापना की गई है। तो चारों बांध आराम से याद हो गया, कोनार बांध, तिलैया बांध, मैथन बांध और पंचेत पहाड़ी बांध। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझ रहे हैं कि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सारे प्रश्न को हमने इस वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया। अब आपका कर्तव्य है कि वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इसमें कुछ नई जानकारी जोड़ना चाहते हैं तो भी कमेंट में आप लिखिए, क्योंकि वो कमेंट भी पब्लिश होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मैं अक्सर नहीं कहा करता, तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पुराने हैं तो आप बखूबी समझ रहे हैं, आपका भी कर्तव्य है इस परिवार को, इस मुहिम को आगे तक बढ़ाना है। जितना ज्यादा से ज्यादा साथियों तक इसे आप बढ़ाएंगे, यह परिवार उतना बड़ा होगा और मेरी मुहिम उतनी ज्यादा आगे बढ़ेगी। क्योंकि मेरी सोच है कि हम आपको घर बैठे फ्री एजुकेशन देने का काम करें, जिससे कि आप भी अपने सपनों को पंख लगा सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।